प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 13 सितंबर सोमवार। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 8 तक। मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं तथा अधिकारियों के लिए अनुनय, विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सकें। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी है, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य जान जाएं। क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थ हैं, अर्थात यीशु मसीह, जो स्वयं मनुष्य हैं और जिन्होंने सबों के उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया है। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया है। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं इसी का प्रचारक तथा प्रेरित, गैर यहूदियों के लिए विश्वास तथा सत्य का उपदेशक नियुक्त हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर श्रद्धापूर्वक हाथ उठाकर प्रार्थना करें। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 7, वाक्य 1 से 10 तक। जनता को अपने ये उपदेश सुनाने के बाद यीशु कफरनहूम आए। वहाँ एक शतपति का अत्यंत प्रिय नौकर किसी रोग से मर रहा था। शतपति ने यीशु की चर्चा सुनी थी, इसलिए उसने यहूदियों के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों को यीशु के पास ये निवेदन करने के लिए भेजा कि आप आकर मेरे नौकर को बचाएं। वे यीशु के पास आकर उनसे आग्रह के साथ विनय करने लगे, वह शतपति इस योग्य है कि आप उसके लिए ऐसा करें। वह हमारे राष्ट्र से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे लिए सभागृह बनवाया है। यीशु उनके साथ चले। वह उसके घर के निकट पहुँचे ही थे कि शतपति ने मित्रों द्वारा यीशु के पास ये कहला भेजा, प्रभु, आप कष्ट न करें, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएँ। इसी कारण मैंने अपने को इस योग्य नहीं समझा कि आपके पास आऊं। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर अच्छा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूं, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूं जाओ तो वो जाता है, और दूसरे से आओ तो वो आता है, और अपने नौकर से ये करो तो वह ये करता है। यीशु ये सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आते हुए लोगों की ओर मुड़कर कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, इस्राएल में भी मैंने इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर रोगी नौकर को भला चंगा पाया। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में संत पौलुस ने हमें प्रार्थना के बारे में, विशेष करके मध्यस्थ प्रार्थना के बारे में समझाया है। पौलुस कहते हैं, मैं सबसे पहले अनुरोध करता हूं कि सभी मनुष्यों के लिए
अनुनय विनय प्रार्थना निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए। पौलुस कहते हैं सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना करें। सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना करना एक विश्वासी, एक मसीही का प्रथम कर्तव्य है। हम कम से कम लोगों के लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं। हम धन से लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं, अपनी उपस्थिति से मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना तो कर सकते हैं। पौलुस कहते हैं हर विश्वासी और मसीही का प्रथम कर्तव्य है सब के लिए प्रार्थना करना। पौलुस कहते हैं सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना करें, केवल अपने लोगों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए नहीं, सब मनुष्यों के लिए। संसार में लाखों करोड़ों लोग हमारी प्रार्थना की आवश्यकता में हैं। विभिन्न कैद खानों में पड़े हुए निर्दोष लोग जो न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारी प्रार्थनाओं की मांग करते हैं। सड़कों पर भटक रहे वे मानसिक रोगी, उनको आपकी प्रार्थना की जरूरत है। नशे के शिकार लाखों करोड़ों लोग, उनको आपकी प्रार्थना की आवश्यकता है। इतने सारे युवक युवतियां जो अश्लीलता, वासना और अन्य प्रकार की गंदगी में फंसे हुए हैं, उनको आपकी प्रार्थना की आवश्यकता है। लाखों बुजुर्ग जिनकी सेवा नहीं होती है, जो तिरस्कृत किए जाते हैं, उनको आपकी प्रार्थना की जरूरत है। लाखों अनाथ जिनको प्रेम का एहसास नहीं हुआ है, आप प्रेम और आपकी प्रार्थना की आवश्यकता है। ऐसे देखा जाए तो लाखों 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 लोगों को आप और मेरी प्रार्थना की आवश्यकता है। इसीलिए पौलुस कहते हैं सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना करें। विशेष रूप से पौलुस कहते हैं राजाओं और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। पौलुस कहते हैं ताकि हम निर्विघ्न और भक्तिपूर्ण और शांतिपूर्ण जीवन जिए। समाज की खुशहाली राजाओं और अधिकारियों पर निर्भर है, यह सच्चाई है। जैसे शासन बदलता है, माहौल भी बदलता है। एक अच्छा प्रशासक, राजा और अधिकारी आने पर लोगों के अंदर शांति और खुशहाली का एहसास होता है। इसलिए राजाओं के लिए, विशेष करके हमारे ज़माने में नेताओं के लिए और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। राष्ट्र के नेताओं के लिए, राज्य के नेताओं के लिए निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। अगर न्यायपूर्ण व्यक्ति, शांतिपूर्ण व्यक्ति, प्रेममय व्यक्ति, अधिकारी और नेता नहीं हैं, तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हो सकता है। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि राजाओं और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना। आप पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 उसके वाक्य 7 में प्रभु कहते हैं जिस नगर में तुम निर्वासित किए गए हो उस नगर के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि उस नगर की भलाई में तुम्हारी भलाई है। इसीलिए राजाओं और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना हर विश्वासी का कर्तव्य है। आगे संत पौलुस कहते हैं ये उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी है, क्योंकि वो चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य जान जाएं। मध्यस्थ प्रार्थना करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, पौलुस कहते हैं ये उचित है। जब कोई किसी आवश्यकता में रहता है उसकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपके परिवार का कोई है, उसका पैर टूट गया है, उसकी सेवा करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो आवश्यकता में है, ज़रूरतमंद हैं। जो नशे के शिकार हैं वे स्वयं प्रार्थना नहीं कर सकते, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। जो वासना और अश्लीलता में डूबा हुआ है वो अपने लिए प्रार्थना नहीं कर सकता, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। जो दुखी हैं, रोगी हैं, वे स्वयं प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, हमें उनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। ये मत भूलना कि संसार में लाखों लोग आप और मेरे लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं और उसका फल हम लोग भोग रहे हैं। इसलिए ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। पौलुस कहते हैं ये हमारे मुक्तिदाता मसीह को प्रिय है। क्यों हमारे मुक्तिदाता को प्रिय है? क्योंकि वह स्वयं हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। रोमी अध्याय 8 वाक्य 34 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। तो इसीलिए जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं, ये प्रभु को प्रिय लगता है, क्योंकि आप
उनके साथ सहयोग कर रहे हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है। आगे भी संत पौलुस कहते हैं कि सभी लोग अपने सारे मतभेद को भूलकर दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाते हुए, स्वर्ग की ओर अपने हृदय को उठाते हुए ईश्वर से प्रार्थना करें। हम शोक ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 39 से 41 तक पढ़ते हैं। वचन कहता है कि हम शिकायत करना बंद करें, हम शिकायत करना बंद करें और अपने हृदय और हाथ को स्वर्ग की ओर उठाकर प्रार्थना करना शुरू करें। ये समय है शिकायत करने का नहीं, बल्कि प्रार्थना करने का। हम विश्वासियों को, हम मसीहियों को इस बात को गहराई से और गंभीरता से लेना है कि हम सभी को, जैसा कि पौलुस कहते हैं, सभी मनुष्यों के लिए निरंतर प्रार्थना करने की जरूरत है। और आज के सुसमाचार में हमने उस शतपति के विश्वास के बारे में सुना जिसके विश्वास को देखकर स्वयं प्रभु यीशु आश्चर्यचकित थे। एक शतपति कौन था? सेना का अधिकारी जिसके अधीन कम से कम 100 सैनिक थे, यानी काफी बड़ा अधिकारी था। आज के सुसमाचार के शतपति के बारे में हमने सुना कि वो दिलदार व्यक्ति था, वो अपने नौकर को बहुत प्यार करता था और इसीलिए जब वो गंभीर रूप से बीमार पड़ा तो यीशु के पास लोगों को भेजता है ये कहकर कि आप मेरे नौकर को चंगा कीजिए। साथ ही साथ वो शतपति दानी भी था। सुसमाचार में आपने सुना लोगों ने यीशु से कहा कि उन्होंने हमारे लिए एक सभागृह बनवाया है। ये सभागृह क्या है? प्रार्थना भवन। देखिए, यहूदियों का एक ही मंदिर था और वो यरूशलेम में था, यरूशलेम मंदिर। लेकिन बहुत सारे सभागृह थे, छोटे छोटे प्रार्थना भवन, जहां पर विश्राम दिवस पे यहूदी लोग इकट्ठे होते थे और जहां पर उनको वचन सुनाया जाता था, उसकी शिक्षा दी जाती थी। वहाँ पे पूजा पाठ नहीं होता था, वहाँ पे बलिदान नहीं होता था, बलिदान सिर्फ मंदिर में होता था। तो इस शतपति ने एक ऐसा भव्य सभागृह यहूदियों के लिए बनवाया था। तो प्रभु यीशु शतपति के घर की ओर चल पड़ते हैं। जब शतपति को पता चला कि यीशु आ रहे हैं तो शतपति ने क्या कहला भेजा? शतपति ने कहा, प्रभु आप कष्ट ना करें, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए। इसी कारण मैंने अपने को इस योग्य नहीं समझा कि आपके पास आऊं। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर अच्छा हो जाएगा। यह है विश्वास। जहां विश्वास है वहां नम्रता है। इतना बड़ा अधिकारी प्रभु को यह खबर देता है कि मैं इसलिए आपसे मिलने नहीं आया क्योंकि मैं अपने को उस योग्य नहीं समझता हूं। अपने को नम्र बनाया। इतना बड़ा अधिकारी होने के बावजूद अपने को नम्र बनाया। विश्वास में एक इंसान अपने को नम्र बनाता है और वो कहता है कि आप शब्द मात्र कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। बाइबल में हम बार बार पढ़ते हैं कि ईश्वर शब्द मात्र से रोगियों को चंगा करता है। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 16 वाक्य 12 आपने सुना है कि उसने किसी जड़ी बूटी से नहीं बल्कि अपने शब्द से उनको चंगा किया। स्तोत्र 107 में आपने सुना है उसने अपने शब्द भेजकर उनको चंगा किया। सुसमाचार में हम पढ़ते मत्ती अध्याय 8 वाक्य 16 में कि प्रभु यीशु ने शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया। प्रभु यीशु ने उस कोढ़ी से कहा, मैं यही चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, उसी वक्त वो चंगा हो जाता है। प्रभु यीशु ने उस अंधे से कहा कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, उसी वक्त वो चंगा हो जाता है। तो प्रभु यीशु ने भी शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया। वह शतपति यीशु के वचन पर विश्वास करता है, यीशु की शक्ति पर विश्वास करता है और कहता है आप शब्द मात्र कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। प्रभु यीशु ने कहा, इस्राएल में भी मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा है। विश्वास में नम्रता होती है, विश्वास में प्रभु की शक्ति पर भरोसा होता है और उस शतपति के अंदर वो था। इसीलिए प्रभु ने बिना उसके घर गए ही उसके नौकर को चंगा कर दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बार बार जब हम विश्वास के बारे में मनन चिंतन करते हैं, ये शतपति हमारे सामने आ जाता है। एक अधिकारी होने के बावजूद यीशु पर, यीशु की शक्ति पर, यीशु के वचन की शक्ति पर विश्वास करने वाला। हम विश्वासियों को और मसीहियों को उस शतपति से सीखने की जरूरत है, विशेष करके नम्रता में, भरोसे में,
यीशु के वचन और उनकी शक्ति पर भरोसे में उस शतपति से सीखने की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तेरे वचन में लिखा हुआ है, तूने स्वयं कहा है, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। हम अपने जीवन में तेरी महिमा देखना चाहते हैं, हमें उसके लायक विश्वास दीजिए। उस शतपति के तरह हमें भी नम्र बनाइए, हमारे विश्वास को भी दृढ़ कीजिए। तेरी शक्ति पर, तेरे वचन की शक्ति पर भरोसा रखने की कृपा दीजिए। प्रभु जी, इस तरह संत पौलुस ने कहा, हम भी दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। मध्यस्थ प्रार्थना को अपने जीवन को और अपने आध्यात्मिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए हमें कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन हो, आशीष का दिन हो। वे जहां कहीं भी जाएं, उनको तेरी उपस्थिति का एहसास हो, तेरे स्पर्श का अनुभव मिले, हर काम में उनको सफलता मिले, तेरी सुरक्षा मिले। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी